महाराज की जय। स्वामी ज्ञान विश्वदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समदास जी महाराज की जय। महाराज श्री गोवर्धन दास जी की जय। गुरु गद्दी सुंदर काल की जय। सभी महान पुरुषों की जय। सतनाम सतगुरु। गुरु प्रेमियों, अभी वाणी गाई सतगुरु देवा लगा दो मेरा पार के आया मैं शरण तिहारी। गुरु प्रेमियों, सतगुरु स्वामी समदास जी महाराज जो हमारे रहबर है, मालिक है, सेवा तो वो सबका ही पार लगाते हैं जो उनके चरणों में सच्ची आस्था के साथ लाता है और उनके वचनों पे चलता है। आज गुरु प्रेमियों, सतगुरु समदास जी महाराज की पुण्यतिथि पर हम सब गुरु महाराज के चरणों में आए हैं बड़ी आस्था के साथ। और इतनी बारिश में हम सबकी आस्था कम नहीं हो रही है। गुरु प्रेमियों, जब ऊन में सत्संग होता था, अब तो खैर बारिश का मौसम है भाई। जिस टाइम पे ऊन में ज्येष्ठ की 14 पूर्णिमा का सत्संग होता था, जो 13-14 साल से शुक्रताल में होता है, तो मौसम बिल्कुल साफ रहते थे। पर जिस दिन सत्संग होता था उस दिन बारिश जरूर पड़ती थी। गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हो, बारिश आज ही होनी जरूरी है क्या? तो गुरु महाराज ने जवाब दिया कि रोज अपने घर में सोते हैं आराम से, मैं जागता फिरता हूँ दिन रात तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हारा दुख संकट काटने के लिए। आज मैं भी तुम्हें भी जगाऊंगा। गुड्डो गुड्डो पानी भर जाता था। गुरु प्रेमियों, अब तो कुछ भी बारिश नहीं है, बहुत बारिश होती थी। तो गुरु प्रेमियों, मेरा कहने का मतलब यही है, धरती पे अगर सतगुरु हुए हैं, जो सतगुरु समदास जी महाराज, जिन्होंने इस सत्संग के माध्यम से हम मानव जीव के कल्याण के लिए सबका मार्ग दिखाया है, हम सबके दुख संकटों का निवारण किया है। तो गुरु प्रेमियों, देखो, एक बड़ा आदमी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। एक धनी आदमी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बड़ा होकर के एक साधारण जीवन जीना बहुत बड़ी बात है। दुनिया के मालिक होते हुए, लाखों करोड़ों की संख्या की दिलों की धड़कन होते हुए, सतगुरु समदास जी महाराज ने अपना जीवन जो संसारिक में, वो तो आज भी है, आज भी हम सब सेवकों का दुख संकटों का निवारण कर रहे हैं। गुरु प्रेमियों, इतना साधारण, इतना कठिनाई भरा जिया है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जरा सी कीर्तनी में आते ही ये कहते हैं ये बड़ा गुरु, भूल जाते हैं। गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज की तरफ देखो, उन्होंने कितनी मेहनत की है हम सबको सत्संग में बैठाने के लिए, हम सबको सबका मार्ग दिखाने के लिए। ये लड़ाई झगड़ा नहीं बताया गुरु महाराज ने। जो आज कहा मान बड़ाई में बंधा फिरे, क्यों धर रहा सिर पे भार, उस सतगुरु को परखा नहीं कह रहे दास्तान। हम सतगुरु को परखे नहीं, उसकी सार नहीं जानी वाणी तो कह दी,
पर उसकी साल नहीं जानी। कहा समझ गया सो मरा जगत में, बिन समझे क्या जीवे है। पानी पढ़ी परख नहीं जानी, तुम भी का जल पीवे है। समझ गया सो मरा जगत में, बिन समझे क्या जीवे है। वाणी बड़ी पढ़ी परख नहीं जानी, डूब गया सो जीवे है। सतगुरु भजे से कटे दिल दर, तुम भी का जल पीवे है। कह रविदास सुनो भाई साधु, कोई संत को न पीवे है। हमने वाणी तो कह दी, गुरुप्री में उसकी साज नहीं समझी। वाणी क्या कह रही है? कोई वाणी कोई तो है, कोई मुझे सेवक बताते खड़े होकर के कि लड़ाई झगड़ा बताती है, मान बढ़ाई बताती है। गुरु प्रेमी गुरु महाराज ने कर्म बताया है, सबका कर्म बताया है। हम सबको कोई गोली छुरी तलवार नहीं चलाई गुरु महाराज ने, शांति के साथ में कहा प्रेम भया सरकार में, प्रेम भया संसार में, मिट्टी अमृत खान, पीके प्याला प्रेम का मीठे खंचाता। गुरु प्रेमियों, प्रेम का ही सत्संग है। हम किसी के भी बातों में आ जाते हैं और बस जैसी जिसने कहा दी ऐसी हम, जो सतगुरु का वचन है वो तो गए हो, है नहीं। आज तो बस हमसे वालों का वचन चल रहा है। भाई महाराज जी बहुत बढ़िया कह रहे हैं, बढ़िया तो कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पर गुरु प्रेमियों एक बात ध्यान रखना, जो अच्छा लगता है ना, जैसे अमरूद देखते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, भाई बढ़िया है, मिलता है, जैसे उसको काटते हैं कीड़े मिलते हैं, उसमें काना मिलता है। सतगुरु समनदास जी ने खुले शब्द बोले हैं, खुली बात बोली है, अपने प्रवचनों में कहा है कि अगर मेरे सत्संग में घटता है तो भाई छोड़ दियो। किसी संत ने बोला है ऐसे? नहीं बोला। करोड़ों करोड़ों रुपए मीडिया में लगाते हैं, लाखों लाखों रुपए लगाते हैं गुरु प्रेमी अपना प्रचार करने के लिए। आज ये भाई बेचारे कैमरे वाले भाई गुरु महाराज का प्रचार करने लगे, ये तो आ गए 4-2 साल से, पर सतगुरु समनदास जी महाराज की कोई मीडिया नहीं, अपनी पावर पर अपने सत्संग पर इस समाज को, इस संगत को जोड़ा है गुरु महाराज ने। तो गुरु प्रेमी अगर सतगुरु के हम अनुयायी है तो हमें उनकी बातों पे चलना है। हमारे बीच में महाराज श्री गोवर्धन दास जी है, उनको कोई कुछ भी कहता है, वो कहते हैं कि जो मेरे सतगुरु ने बताया है मैं वो कर रहा हूँ, जो मुझे सतगुरु बता रहा है मैं वो कर रहा हूँ। और कोई संगत का आदमी खड़ा होकर के बता सकता है कि हाँ महाराज गोवर्धन दास जी सतगुरु के वचनों से अलग चल रहे हैं। गुरु प्रेमियों, हम आज कहते हैं कि महाराज जी आपने गद्दी बना दी, आपने मिशन को थाम लिया है, पर सतगुरु का वचन बिल्कुल सत्य है। मेरे पास में आज भी रिकॉर्डिंग है गुरु महाराज की। गुरु महाराज ने कहा था कि अगर तू ना बैठता तो गद्दी भी नहीं बनाती। ये सतगुरु का वचन है। आज उनके पास में गुरु का वचन है, अपने सतगुरु का वचन है। तो गुरु प्रेमियों, आज आप देख रहे हैं, नहीं तो गुरु जी के 54वें पे क्या कहा था कि भाई गद्दी तो नहीं बनती, किसी के बस की बात नहीं है, बस की बात किसी के नहीं है। पर सतगुरु समनदास जी महाराज वो पावर है, वो अखंड शक्ति है, जिसके चरणों में हमारे दुख संकट कटते हैं गुरु प्रेमियों, वो बनाने वाले खुद है, स्वयं मालिक है और अपनी गद्दी पर विराजमान है। गुरु महाराज की भाई मैं तो अध्यक्ष हूँ, मैं तो उपाध्यक्ष हूँ, मुझे बना दो। आजकल बड़ी लड़ाई चल रही है अध्यक्ष के चक्कर में। गुरु प्रेमियों, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज स्वयं मालिक, अखंड शक्ति है। गुरु महाराज से पर तो कोई नहीं हो सकता। तो मैं तो आप सभी से ज्यादा टाइम नहीं लेता, एक ही बात कहता हूँ गुरु प्रेमियों, अगर सतगुरु के अनुयायी हैं, सतगुरु के सत्संगी हैं,
तो गुरु के वचन को मानो। गुरु ने प्रेम सिखाया है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं बताया है। भाई सतगुरु महाराज लेके जा रही है इस आश्रम को, या गुरु जी ले जाएंगे गोवर्धन दास जी इस आश्रम को, या कोई संगत ले जाएगी क्या इस आश्रम को, ये यहीं रहेगा। बस ये लोग हंसाई नहीं करनी चाहिए हमें लोग हंसते हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। गुरु प्रेमियों, हम हर आदमी जाते हैं, आदमी के पास में जाते हैं संगत में, जो गुरु में भी नहीं है उनके पास भी जाते हैं। आज ये क्या कह रहे हैं सीधा, भाई क्या मामला चल रहा है? अरे भाई मामला कुछ नहीं चल रहा है। जब एक जगह बर्तन रहते हैं खड़कते भी है, हमारे घर की लड़ाई है। भाई आज लड़ रहे हैं, कल फिर हो जाएंगे या नहीं? पर वो काम हो रहा है, तू उसका चेला महात्मा का, मैं उस महात्मा का चेला, और आपस में गुतम गुत। ये नहीं होना चाहिए, ये सत्संग नहीं है। गुरु प्रेमियों, ये तो राजपाट की लड़ाई में बजता है, ये तो सत्संग है, ये राजपाट की लड़ाई नहीं है। ये तो हम जीवों का कल्याण करने का सतगुरु महाराज ने रास्ता बताया है। तो मैं तो आप सभी से यही कहूंगा, गुरु महाराज ने बड़ी अच्छी लाइन बताई है हम सबको, परमार्थ की, भजन सेवा की। तो भाई लगे रहे, किसी के कहने से ना डिगे। कहा लागा रे मथोड़ा माडोल, उखड़े की कोडी नहीं जमे का लाखों मोल। हम थोड़े से उसमें गुरु प्रेमियों डिगमिगा जाते हैं। गुरु प्रेमियों, आज मैंने देखा है बड़े बड़े करोड़पति भी ऐसा महल नहीं बनाते। आप लोग 10-10 रुपए इकट्ठा करके देते हैं, अपने गुरु की पूजा निकाल के रखते हैं। जब देखो कि आप भव्य आश्रम बनना है, गुरु महाराज की गद्दी, तो गुरु प्रेमियों, हमने मेहनत करी, सेवा करी, पर 1 मिनट में सभी खो दी। ऐसा ना करें। महाराज, अरे भाई चाय पिला लो यार, ढोल क्यों बजा रहे? गुरु महाराज एक ही बात कहते हैं, महाराज श्री गोवर्धन दास जी, जो भी उनके पास में सेवा करता है, महाराज जी एक ही बात कहते हैं, भाई अगला अगर गलत है तो हमें गुरु का ज्ञान है, तो हमें गलत नहीं होना है। वो अगर गलत कह रहा है तो हमें गलत नहीं करना है। तो गुरु प्रेमियों, जो अज्ञानता में है उसके साथ ना जाने लगे तो ही अच्छा है। सतनाम सतगुरु। गुरु प्रेमियों, मैं आप सभी को एक सूचना देता हूं। देखो, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने आठ 10 साल पहले हम सबको वचन किया था कि मेरा जन्मदिन नया गांव मंदेड़ा मनाया करो। तो गुरु प्रेमियों, तो सभी गुरु प्रेमी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आने वाली 14 सितंबर का सत्संग रात्रि का और 15 सितंबर का भंडारा सतगुरु महाराज जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में नया गांव मंदेड़ा, जहाँ पे 7 मंजिल आश्रम है, जहाँ के प्रबंधक महाराज श्री गोवर्धन दास जी है, वहाँ पर मनाया जाएगा। तो आप सभी गुरु प्रेमी 14 सितंबर ध्यान रखें। और 7 सितंबर की रात्रि को जो भादवे की पूर्णिमा होती है, यहाँ शुक्रताल में मनाया जाएगा। और एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ भाई प्रशासन के लोगों का। बहुत बड़ा उनका सहयोग है हमारी व्यवस्था बनाने में गुरु महाराज की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सेवक, जो भी प्रशासन गुरु महाराज की सेवा में लगे हुए हैं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं प्रशासन को
भाई आप ड्यूटी तो हर जगह करते हैं, पर यहाँ से आप अपनी ड्यूटी ना माने, एक सेवा माने। जैसे हम सब कर रहे हैं, आप गुरु के चरणों में आए हैं, आप ड्यूटी नहीं सेवा कर रहे हैं, और ये आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा कि हाँ हमने वहाँ ड्यूटी नहीं सेवा की। तो भाई सतनाम सतगुरु। एक और सूचना गुरु प्रेमियों, सतगुरु रविदास आश्रम खनल जिला के थल हरियाणा में हर माह की दूसरे शनिवार को रात्रि में सत्संग होता है। जहाँ की देख रेख महाराज श्री गोवर्धन दास जी कर रहे हैं। तो आप सभी हरियाणा की भाई संगत बहुत काफी आई हुई है, उन सबको खासतौर से ये सूचना है, हर महीने की 2 तारीख को गुरु महाराज हर महीने की दूसरे शनिवार की रात्रि को महाराज श्री गोवर्धन दास जी खरल आश्रम पे पहुँचते हैं। सतनाम सतगुरु। बस किसी की बातों में नहीं आना है, एक की बात मान ली हमने और किसी की जरूरत नहीं है। सतगुरु महाराज की सतनाम सतगुरु। बोलिए सतश्रमणी सतगुरुदास जी महाराज की, सतगुरु सुमनदास जी महाराज की, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की, गुरु गद्दी शुक्र ताल की, सभी महान पुरुषों की